तो ये जो चैप्टर हम जो कर रहे हैं ये है हमारा स्मार्ट चार्ट। इस चैप्टर में हमने चार्ट के बारे में समझा कि चार्ट क्या होता है, किस तरीके से हम टैली मार्क करते हैं। अभी यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे जो दे रखा है, अब ये हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें मेजरमेंट का हमें एक चार्ट टाइप दे रखा है जिसमें हमें बताया हुआ है हॉट एंड कोल्ड। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट। यहाँ पे भी एक वेदर की रिपोर्ट दे रखी है ऑन टीवी, जो टीवी पे आ रही है और इन अ न्यूज़पेपर। दीज आर 2 बार चार्ट्स। अब ये बार चार्ट्स हैं, ठीक है। अब बार चार्ट्स कैसे होते हैं, ये इस टाइप से बार चार्ट बने होते हैं। दी शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है इन 4 सिटीज का ऑन 2 डिफरेंट डेज, अलग अलग डे का। एक 1 जून का दे रखा है, एक 1 दिसंबर का। द सिटीज आर दिल्ली, शिमला, बैंगलोर एंड जैसलमेर। अब वो सिटीज कौन सी हैं? दिल्ली, शिमला, बैंगलोर और जैसलमेर का जो है यहाँ पे हमें टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। अब इन्हीं को देख के हमने जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें उनके आंसर करने हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसको, ये जो हमें बार चार्ट दे रखा है इसको थोड़ा पास से देख लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये जो है बार चार्ट इस टाइप से होता है। यहां पर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ये हमें पहले से ही गिवन है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पे जब हमें ये देखना होता है कि दिल्ली का टेम्परेचर 33 डिग्री है 1 जून को, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। देखो इन सबके बीच में जो है 10 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि 10 से लेके 20, इट मीन्स इसके बीच में 10 है। 20 से 30 के बीच में भी 10 है और 30 से 40 के बीच में भी 10 है। तो यहां से यानी कि हम 10 के बाद क्या छोटी छोटी जो लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ छोटी छोटी लाइंस भी हम जो है इसके बीच में ड्रॉ करते हैं, ताकि जैसे कि अब 33 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है तो 30 के बाद हम 1 2 3 इस टाइप से जो लाइंस, जो इसमें तो बहुत छोटी लाइंस है जो हमें नहीं दिख रही, अगर हम खुद से करते हैं या फिर जो इसमें दे रखी है हम उसको काउंट कर लेते हैं छोटी छोटी लाइंस को, तो ये जो है 33 डिग्री पे हमारा ये इस तरीके से आएगा। 30 के बाद 3 जो डिग्री है हमने और काउंट करना है, तो हमारा ये 33 डिग्री पे दिल्ली का टेम्परेचर आएगा। ऐसे ही 22 डिग्री जो है शिमला दे रखा है, तो 20 से 2 पॉइंट ऊपर जो है वो 22 हो जाएगा। 28 कैसे होगा? 30 से 2 पॉइंट नीचे 28 हो जाएगा। ऐसे ही 48 जो 38 है वो 40 से 2 पॉइंट नीचे जो है वो 38 हो जाएगा। और बिल्कुल उसके सामने ही जो आपने इसको ये जो है हमने इसको देखना होता है। अभी तो यहाँ पे हमें गिवन है, लेकिन हमें एक खुद से भी बनाना है। जब हम इसको खुद से बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको करते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ये गिवन है, तो 1 जून और 1 दिसंबर का टेम्परेचर हमें यहाँ पे दे रखा है। और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है विच सिटी इज हॉटेस्ट ऑन 1 जून, यानी कि कौन सी सिटी है जो 1 जून को सबसे ज्यादा गर्म थी। तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वही जो है सबसे ज्यादा गर्म थी। तो इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जैसलमेर का है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। अब दिसंबर के अंदर सबसे ज्यादा ठंडी जो थी वो कौन सी थी? जो सबसे कम टेम्परेचर जो होगा वही था। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है? शिमला, 10 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर शिमला। विच सिटी शो द लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर। ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें 1 जून और 1 दिसंबर में बहुत हल्का सा जो है टेम्परेचर में चेंज आया। देखो अगर हम दिल्ली देखते हैं तो 33 है और इधर 23, काफी ज्यादा चेंज है। शिमला में भी 22 और यहाँ पे 10, बहुत ज्यादा चेंज है। लेकिन जो बैंगलोर है वो 28 और यहाँ पे 24, ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ 4 डिग्री का चेंज है। ऐसे जैसलमेर में 38 और यहाँ पे 25, तो ज्यादा चेंज है। तो बैंगलोर एक ऐसी सिटी है जिसमें बहुत कम चेंज आया। उसके बाद है ट्राई योरसेल्फ। अब यहाँ पे जो है हमें एक जो बार चार्ट है वो बनाना है। ऑन एनी वन डे चूज एनी 3 सिटीज, कोई भी 3 सिटीज जो है आप चूज कर लीजिए एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर फ्रॉम ऑन टीवी और न्यूज़पेपर। टीवी और न्यूज़पेपर से उसको जो है आपने देख के बनाना है। मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में बनाए एंड आस्क योर फ्रेंड अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट, सी इफ दे आर अंडरस्टैंड योर चार्ट। एक आप बार चार्ट बनाइए अपनी नोटबुक में और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे आपने बार चार्ट बना लिया, अब उस बार चार्ट को देख के आपने कुछ क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछने हैं। कैसे, इसको देखते हैं हम। देखो यहाँ पे हमें किसी सिटी का नेम नहीं दे रखा, हमें कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा, हाँ ये हमने अपने आप से करना है। लिखा है ना ट्राई योरसेल्फ, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। लेट्स अस शो द हाईएस्ट टेम्परेचर
सी मतलब डिग्रीज, सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस इन डिग्री, यहाँ पे ये ब्रैकेट है इन डिग्री सेल्सियस। लेट अस शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 3 सिटीज, मुंबई, चंडीगढ़ एंड गंगटोक। अब इस तीन सिटीज का आप कोई और नेम भी यहाँ पे जो है लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से जैसे 10 के डिफरेंस में हमने टेम्परेचर लिख लिया, 10, 20, 30, 40 और बीच में जो हमने 10 लाइन्स जो स्मॉल जो है ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट हम टेम्परेचर लिखते हैं 35 डिग्री मुंबई। आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कोई यही लिखना है। अगर ये लिखना चाहो तब ये भी लिख सकते हो। अब 35 डिग्री मुंबई है तो 35 कहाँ पे होगा, ये 30 हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 ये है तो बिल्कुल इसके सामने जो है वो हमारा 35 बनेगा। ऐसे ही 30 डिग्री हमने चंडीगढ़ लिख दिया तो 30 के बिल्कुल सामने बना दिया। देखो जब हम इसको बार इसको बनाते हैं ना बार चार्ट को, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको ऐसे, जो सेकंड वाला जब बनाते हैं तो इसी लाइन के साथ हम इसको बनाते हैं। फिर ये तीसरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं कि इसको बिल्कुल हमने साथ में बनाना होता है, अलग से नहीं बनाना। ऐसे नहीं करना आपने, किसी एक आपने लाइन ड्रॉ करी है, पहले आपने ऐसे बनाया, फिर आपने ऐसे बनाया, फिर ऐसे नहीं, साथ में बनाइए इस टाइप से। अगर साथ में है, अगर अलग अलग गैप दे रखा है, बीच में गैप आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप साथ में इस टाइप से आपने बनाना होता है। कुछ फिलहाल जो अभी इस क्लास में आपको दे रखा है वो इसी तरीके से दे रखा है। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में देंगे तो अलग अलग तरीके से भी नीचे से होगा, लेकिन फिलहाल आपकी क्लास में इसी तरीके से जो है आप बना सकते हो एक साथ में, ठीक है। अब इसके साथ आपने चंडीगढ़ बना दिया, इसके साथ ही आपने गंगटोक बना दिया। अब इसके जो टेम्परेचर आ रहा है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, या आपसे ज्यादा इससे कम भी कर सकते हो। अब इसमें से आपने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं, अपने फ्रेंड से पूछना है कि आप ये क्वेश्चन इनमें से बना सकते हो। विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 9 मार्च। अब 9 मार्च को जो है कौन सी सिटी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट थी वो आप देख सकते हो। सबसे ऊपर टेम्परेचर 35। तो देखो आपका फ्रेंड आपको उसमें से क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा है आपका जो बार चार्ट देख के। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 9 मार्च। अब सबसे ठंडी कौन सी है 9 मार्च को, 20 डिग्री, क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ चंडीगढ़ एंड द गंगटोक ऑन 9 मार्च। चंडीगढ़ और गंगटोक के बीच में क्या टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आ रहा है, 30 - 20 कर देंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखना है कि आपका फ्रेंड आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है। ये क्वेश्चंस आप इसमें से बना सकते हैं या और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो है इसी तरीके से आपको बार चार्ट बनाना है। उसके बाद आगे देखते हैं रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे दे रखा है अर्ली देयर वर नो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई रैबिट नहीं था। रैबिट्स वर बॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में रैबिट जो लाए गए वो 1780 में लाए गए। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। उस टाइम पे ऐसे कोई जानवर नहीं थे कि जो रैबिट को खा सके। सो द रैबिट्स वर बिगन मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। इस तरह से जो रैबिट है बहुत जल्दी बढ़ रहे थे क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं था। इमेजिन व्हाट दे डिड डू द क्रॉप्स। अब इमेजिन कीजिए कि वो क्रॉप्स का क्या वो उन्होंने किया। द टेबल शो हाउ रैबिट ग्रो एवरी ईयर। यहाँ पे टेबल दे रखा है कि बता रखा है कि किस तरीके से जो रैबिट है वो ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो रैबिट है वो टाइम यहाँ से 1 साल 2 साल 1 ईयर 2 ईयर दे रखा है। नंबर ऑफ रैबिट 10 और 18 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये देखा है कि जो रैबिट है जैसे फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ पहले 10 रैबिट वो लेके आए, लेकिन पहले साल में वो 18 हो गए, सेकेंड ईयर्स में वो 32 हो गए, 3 ईयर्स में 58 हो गए, 4 ईयर में 108 हो गए। ये इन्होंने किस तरीके से निकाला। और जो मैंने लिखा है नीचे 5 ईयर में 200 हो गए, 6 ईयर में 390 हो गए, ये कैसे आया। देखो इस चीज को समझना है। यहाँ पे दे रखा है आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वाज। हर एक साल के बाद रैबिट किस तरीके से बढ़ रहा था। अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर। रैबिट जो इस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमने यहीं से देख के आइडिया लगाना है कि जो 10 का डबल क्या होता है 20। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो हमें खुद से भी देखना है इस चीज को कि जो रैबिट हर साल बढ़ रहा है वो डबल से थोड़ा सा ही कम बढ़ता है। यानी कि 10 का डबल तो 20 है, लेकिन वो 20 से थोड़ा सा कम क्या है 18। यानी कि वो 20 नहीं हो रहे, वो 18 हो रहे हैं। कि जितना डबल होता है उससे थोड़ा सा कम जो है वो हर साल बढ़ता है। अब 18 का डबल क्या होगा 36। अब लेकिन वो कितने बढ़े 32। यानी कि जितना 18 का डबल है उससे थोड़ा सा ही कम वो बढ़ते हैं। ऐसे 32 का डबल क्या होगा
64, तो 64 का थोड़ा सा कम क्या हो गया 58। ऐसी 58 का डबल क्या होगा 8 8 16 100। अब देखो 58 और 58 8 8 16 5 5 10 11 116 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 108, यानी कि इसका डबल तो 116 बन रहा है, लेकिन 116 से थोड़ा सा कम ही जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे 108 और 108 का क्या डबल होगा 108 और 108 8 8 16 216 होगा इसका डबल। तो मैंने भी क्या किया कि 216 जो इसका डबल था उससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब आप चाहे इसको 200 लिखो या 216 से थोड़ा सा कम कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अब 200 का डबल तो 400 होता है, तो थोड़ा सा कम मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 390, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जितना डबल है उससे थोड़ा सा कम ही जो रैबिट हर साल बढ़ता है। इसलिए इसका आंसर भी यही है कि आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वाज अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर। ठीक है, जितने भी लास्ट ईयर के रैबिट होते थे उसका जो डबल होता है उससे थोड़ा सा कम ही वो बढ़ते थे। ठीक है, वो हमने यहां से देख के इसको आइडिया लगाया, तभी हमने इसका आंसर यहाँ पे दिया। एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वॉज क्लोज टू। अब 6 ईयर में वो नंबर किसके क्लोज हो जाएगा, अब 390 जो 400 के क्लोज पड़ता है, तो 6 साल के बाद जो रैबिट का जो नंबर है वो 400 रैबिट्स के नियर हो जाएगा। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर रैबिट क्रॉस 1000। अब जो रैबिट का जो नंबर है 1000 कब तक पहुंचेगा, 1788 में जो है वो लगभग 1000 तक पहुंच जाएगा। वो कब लेके आए थे रैबिट 70-80 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है, ऐसे आगे कितना हो जाएगा 87, 88। तो धीरे धीरे करके जो है वो नियर जो है वो 1000 तक पहुंच जाएंगे रैबिट 1788 तक, यानी कि 8 साल के अंदर वो 1000 के आसपास क्रॉस 1000 को भी जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब इसको डबल करोगे, डबल का थोड़ा सा कम करते जाओगे तो 1000 को भी क्रॉस 1000 को भी क्रॉस कर जाएगा 1788 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फैमिली ट्री दे रखा है। यहाँ पे माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोन विद हिज पेरेंट। जो माधव है अपने पेरेंट के साथ जाता है किसी वेडिंग में अकेला। ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर। वो बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलता है, बट ही डिड नॉट नो एवरीवन। वो सबको नहीं जानता। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंड मदर बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव। वो मदर की जो ग्रैंड मदर की जो क्या लिखा है यहाँ पे, ही मेट, वो मिलता है किससे, मदर के ग्रैंडफादर से, लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर है वो अब जिंदा नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर। वो ये भी देखता है कि जो मेरी मदर की जो दादी है, ही ऑल्सो फाइंड दैट दादीज मदर, मदर की दादी से मिलता है। ग्रैंड मदर्स इज स्टिल अलाइव, यानी कि जो मदर की दादी है उनकी जो मदर है वो अभी भी जिंदा है। एंड इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड, जो कि 100 साल की है। मादर गॉड कंफ्यूज। माधव जो कंफ्यूज हो जाता है। आप भी ये वैसे पढ़ के आप भी कंफ्यूज हो गए होगे अब तक तो कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम आगे समझते हैं। माधव जो है कंफ्यूज हो जाता है। ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर, ग्रैंड मदर एंड मदर। वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाता अपनी मम्मी की दादी को। सो माधव मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम। अब माधव की जो मदर है वो क्या करती है, एक फैमिली ट्री बना देती है उसको समझाने के लिए, उसको भी समझाने के लिए और आपको भी समझाने के लिए। आपको भी समझ आ जाएगा इससे कि वो क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे माधव है, ठीक है, या फिर आप अपने आप को भी यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद माधव के फादर और मदर, ठीक है। अब उसकी मदर के जो हैं, यहाँ पे उसकी मदर आ गई। अब मदर की भी मदर हो गई और उसके मदर के भी फादर, यानी कि जो आपके नाना नानी लगते हैं, ठीक है। यानी कि माधव की यहाँ पे मम्मी हो गई और फिर उसकी भी मम्मी और उसके भी पापा, यानी कि उन दोनों के फादर और मदर, जिसको आप नाना नानी कहते हो। अब जो माधव की जो मदर है उसके जो मदर और फादर हैं, फिर उसकी मदर आ गई, उस मदर के भी मदर, यहाँ पे उसकी मदर हो गई और यहाँ पे उसके फादर हो गए। फिर जो माधव के जो फादर थे यहाँ पे उसके मदर फादर हो गए, यहाँ पे उसके मदर हो गए, यानी कि इसके, जो कि इसके क्या लगे, देखो माधव की जो मदर है उसका नाम है शोभना। अब शोभना के जो मम्मी पापा हैं ये शोभना के फादर हैं, ये शोभना की मदर है। फिर शोभना के ये दादा हैं, ये दादी है। ये शोभना के नाना है, ये नानी है। क्लियर। ये माधव के पापा मम्मी
उसकी मम्मी का नाम क्या है, शोभना, शोभना के पापा और मम्मी, फिर शोभना के दादा दादी और शोभना के नाना नानी। ये माधव के नहीं, यहाँ पे शोभना के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या दे रखा है, शोभना के जो दादा है ये उसके फादर, शोभना के दादा की मदर, शोभना की दादी के फादर, शोभना की दादी के मदर, शोभना के नाना के फादर और शोभना के नाना के मदर, शोभना की नानी के फादर और शोभना के नानी के मदर, ठीक है। इस तरीके से जो उसने अपने माधव को समझाया। अब यहाँ पे साइड में दे रखा है फर्स्ट जनरेशन माधव है, सेकंड जनरेशन उसके फादर और मदर है, थर्ड जनरेशन उसके नाना नानी दादा दादी जो होते हैं, और फोर्थ जनरेशन जो है उसके ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी कि परनाना, परनानी, परदादा या परदादी। उसके बाद है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि पर नाना, पर नानी, पर दादा और पर दादी, ठीक है। इस तरीके से अब हमने इसी में से जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं पीछे। Madhav's mother helped him to understand her family with the help of this drawing. उसकी मदर ने उसकी हेल्प करी इस ड्राइंग के थ्रू। You can also find out about your older generation using such a family tree. आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी फैमिली जनरेशन को जानने के लिए एक ट्री बना सकते हैं। अब आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल द शोभना हैव। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स है, शोभना के, माधव की बात नहीं हो रही। तो हम इसको चार्ट में से देखेंगे। हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल द शोभना है। अब ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, तो ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ दे रखे हैं हमें, ये दे रखे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लेकिन ये किसके हैं, ये इसके माधव के, लेकिन हमने किसके बताने हैं, शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स। तो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कहां पर आएंगे, क्योंकि शोभना के तो ये मम्मी, ये शोभना के तो फादर और मदर हैं, ठीक है। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन से होंगे, ये उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, शोभना के दादा और दादी उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, और शोभना के नाना नानी उसके, ये यहाँ पे लिखा हुआ ना ग्रैंड पेरेंट्स, ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो शोभना के जो दादा दादी और नाना नानी हैं, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। उसके बाद है हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव। अब माधव के कितने ग्रैंड पेरेंट्स की, पर नाना, पर नानी और पर दादा, पर दादी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिखा ना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे हम इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। 7th जनरेशन में कितने लोग होंगे, देखो ये कितनी जनरेशन थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि हमें 5th जनरेशन तक दे रखा है। आपने डबल करते जाना है, ठीक है। 1 से 2 हो गए, फिर यहां से कितने थे, यहां से ये कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का आप इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 16। 8 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 16। फिर वो 6th जनरेशन आ जाएगी, फिर 16 को 2 से कर दो, कितना हो जाएगा, 32। फिर वो 7th जनरेशन आ जाएगी, ठीक है, यानी कि डबल करते जाना है। तो कितने हो जाएंगे, 7th जनरेशन में 32 हो जाएंगे। अब इफ वी टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल वी फाइंड 128 एल्डर्स। अब 128 एल्डर्स कौन सी जनरेशन में होंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 7th जनरेशन है उसमें 32 एल्डर्स हो जाएंगे 7th में। तो 32 को अगर हम डबल कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, तो 64 हो जाते हैं। तो ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, 8th। अब 64 को अगर हम डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 128। और ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, 9th, ठीक है। तो 9th जनरेशन में है 128 एल्डर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डबल कर करके देख लेंगे। उसके बाद है ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। अब यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ चार्ट दे रखा है। अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने जो मूंग दाल के कुछ बीज जो है ग्राउंड में डाले। द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रो टू 1.4 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 4 days। उसकी जो हाइट पहले 4 दिनों में 1.4 हो गई,
आफ्टर द स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। यहाँ पे सब दे रखा है कि 4 डे में कितनी हुई, 8 डे में कितनी हुई, 12 डे में कितनी। अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 days एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। और वो एक डॉट लगाया जा रहा था जैसे यहाँ पे कि पहले 4 डे में 1.4 हुई, फिर 8 डे में जितनी हुई फिर उसने वहां पे लगा दिया, फिर 12 डे में जितनी हुई उसने वहां पे पॉइंट लगाते जा रहा था एक चार्ट के ऊपर। You can see on the left side scale that 1.4 centimeter high. Now look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has marked the dot correctly. तो आपने इसको देखना और देखना कि बिल्कुल सही करेक्ट लगा है। यहाँ पे चार्ट दे रखा है, नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। बिटवीन विच डे डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। ज्यादा जो प्लांट में जो चेंज आया वो कब आया। देखो यहां से लेके यहां तक ये हमें कितना गैप दे रखा है, 4 से लेके 8 डेट तक 5.3 का दे रखा है। अब 8 से लेके 12 तक 5.3 से लेके 9.5 तक का हमें यहाँ पे गैप दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये सबसे ज्यादा गैप है, आप माइनस करके देख सकते हैं। तो 8 और 12 डेज के बीच में जो है ज्यादा गैप आया प्लांट के चेंजेस में। वट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे। तो 14 डे में देखना है कि क्या इसमें चेंज आया। यहाँ पे 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12। तो ये जो है बीच में ये 13 डे है और ये 14 डे, जबकि यहाँ पे इसका कुछ हमें उसने कोई भी डॉट नहीं लगाया, तो हमें खुद से देखना है। देखो यहाँ पर जो है अगर हम 12 डे का देखें तो ये 9.5 है, ठीक है। और अगर हम 16 डे का देखें तो 10.2 है, जैसे कि हमें चार्ट में दे रखा है साइड में। तो 9.5 और 10.2 के बीच में अगर हमें 14 डे का देखना होगा, अगर हम यहीं से आइडिया लगाएं तो इसके बीच में सिर्फ एक 9.9 ही है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसके बीच में जो भी होगा वो 9.9 ही होगा, तो इसलिए हमने इसको 9.9 पे ही टिक लगाई है। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्या पौधे हर समय उगेगा, क्या उगेगा वह है। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100 डे, मेक गेस। तो 100 डे पे उसकी क्या लेंथ होगी, उसकी क्या हाइट होगी। यहाँ पे सिर्फ 20 डे तक दे रखा है, तो आपको ये गेस करना है, अपने पास से लिखना है। तो ये आप अपने पास से इसका आंसर दे सकते हो, कोई फिक्स यहाँ पे नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ जस्ट गेस करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट